हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप लोग स्वागत है। आज के सेशन में बिहार लाइब्रेरी साइंस क्वेश्चंस पेपर सेट 4 के डिस्कस करते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में क्वेश्चंस है। फर्स्ट, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मार्टिन श्रेतिगर ने किया था। बी आंसर। सेकेंड क्वेश्चन आज के सेशन का, बी आंसर। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस किस व्यक्ति के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के जन्मदिन के अवसर पर। ये आंसर सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1800 ईस्वी में की गई थी। फोर क्वेश्चंस, डीडीसी में एरिया टेबल कौन सी तालिका है? फोर क्वेश्चंस का क्या होगा? तालिका बी से। बी आंसर। फाइव क्वेश्चंस, सीसी के मुख्य वर्ग बी किसे दर्शाता है? गणित से दर्शाता है। सी आंसर। थ्री कार्ड सिस्टम का प्रयोग पुस्तकालय में किस कार्य के लिए होता है? सामयिक प्रकाशन का नियंत्रण के रूप में। बी आंसर। सेवन क्वेश्चंस, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में की गई थी। बी आंसर। पुस्तकालय विज्ञान में कौन सा सूत्र पुस्तकालय के एक वर्धनशील संस्था है? वर्धनशील संस्था है। 8 क्वेश्चंस पंचम सूत्र से संबंधित है। 9 क्वेश्चंस, ओपेक में ओ का क्या अर्थ है? ओपेक में ओ का अर्थ है, 9 क्वेश्चंस का आंसर क्या है? ऑनलाइन। बी आंसर। 10 क्वेश्चंस, ISBN में कितने भाग होते हैं? ISBN में भाग की संख्या होते हैं 5। सी आंसर। किस आयोग ने महाविद्यालय पुस्तकालयों के लिए कुल बजट का 6.5% से 10% तक आवंटित करने की सिफारिश की? 11 क्वेश्चंस, कोठारी आयोग 1964 से 1966। बी आंसर। अब्स्ट्रैक्ट किस प्रकार की सूचना का स्रोत है? 12 क्वेश्चंस, द्वितीयक स्रोत। बी आंसर। AACR2 ने एक ही लेखक द्वारा लिखी गई 3 कृतियों के लिए मुख्य प्रविष्टियां किसके द्वारा अंतर्गत बनेगी? 13 क्वेश्चंस, लेखक के नाम से। बी आंसर। 14 क्वेश्चंस, भारत में कौन सा राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य था? भारत में कौन सा राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य था? 14 क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? तमिलनाडु, तत्कालीन मद्रास। सी आंसर। फिफ्टीन क्वेश्चन, डेलीनेट का पूरा नाम क्या है? 15 क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। बी आंसर। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 2012 में 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। ए आंसर। 17 क्वेश्चन, डीडीसी के 23वें संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 2011 में। बी आंसर। सीसी में एम फेसेट क्या दर्शाता है? एम फेसेट पदार्थ को दर्शाता है। डी आंसर। ई ग्रंथ सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया था? 19 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 19 क्वेश्चन का संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। आंसर। 20 क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था?
20 क्वेश्चंस केल्विन मोर्स, बी आंसर। 21 क्वेश्चंस यूडीसी किस वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है? 21 क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? ड्यूडेसिमल क्लासिफिकेशन, बी आंसर। 22 क्वेश्चंस पुस्तकालय में पुस्तकों को ये पाठकों को द्वारा सीधे पहुंचाने योग्य बनाने की प्रणाली क्या कहलाती है? 22 क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? मुक्त प्रवेश प्रणाली, बी आंसर। RRF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के प्रधान कहाँ पर कार्यालय कहाँ पर स्थित किया गया था? 23 क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? 23 कोलकाता, सी आंसर। 24 क्वेश्चंस मार्क रिकॉर्ड में लीडर कितनी कैरेक्टर क्या होता है? 24 क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? 24 क्वेश्चंस का बी आंसर होगा 24। क्वेश्चंस भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा का आरंभ किस विश्वविद्यालय से माना जाता है? 25 क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? पंजाब विश्वविद्यालय, अब लाहौर में है, ये आंसर। 26 इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? 26 क्वेश्चंस का मार्शल डेकेर द्वारा, बी आंसर। 27 क्वेश्चंस नोवाक चार्जिंग सिस्टम का प्रयोग किए जाने वाली कार्ड का आकार क्या है, क्या होता है? 27 क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? 5x3 आंसर। पुस्तकालय चेस किस प्रकार के कार्यालयों के वित्त का एक स्रोत होता है? सार्वजनिक पुस्तकालय, सी आंसर। पुस्तकालय उपकर किस प्रकार के पुस्तकालयों के वित्त का एक स्रोत होता है? सार्वजनिक पुस्तकालय या पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है। 29 क्वेश्चंस FID अंतर्राष्ट्रीय सूचना और प्रलेखन संघ की स्थापना किसने की थी? पॉल ऑटलेट एंड हेनरी लॉ फाउंटेन, बी आंसर। 30 क्वेश्चंस नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? 30 क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? 12वीं, सी आंसर। 31 क्वेश्चंस UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया था या किया जाता है? 31 क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा? या इन्फिनेट, बी आंसर। सिन्हा समिति 1957 का गठन किसके विकास के लिए किया गया था? 32 क्वेश्चंस या सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, सी आंसर। 33 CCC क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड में क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री कितने प्रकार की होती है? क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री में कितने प्रकार की होती है? 33 क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्रकार के होते हैं, सी आंसर, बी आंसर सॉरी। 3 प्रकार के होते हैं। इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता का जनता के लिए कब खोला गया था? 34 क्वेश्चन 1903 ईस्वी में, बी आंसर। 35 क्वेश्चन CAS करेंट अवेयरनेस सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या है? 35 क्वेश्चंस उपयोगकर्ताओं में नवीनतम विकासों के अवगत कराना, बी आंसर। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार IPR के अंतर्गत क्या आता है? 36 क्वेश्चंस उपयुक्त में सभी आता है, कॉपीराइट आता है, पेटेंट आता है और ट्रेडमार्क आता है, तो इसमें से सभी, डी आंसर। 36 क्वेश्चंस। 37 क्वेश्चंस DDC में इंडो आर्यन भाषाएं किस मुख्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं? 37 क्वेश्चंस 400 भाषाएं आती हैं, ए आंसर।
उपयोगकर्ता शिक्षा यूजर एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 38 क्वेश्चंस। उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना और सक्षम बनाना। बी आंसर। 39 क्वेश्चंस। पुस्तकालय स्वचालन का पहला चरण सामान्यतः क्या होता है? कैटलॉगिंग मॉड्यूल। बी आंसर। अपूपा पैटर्न में पुस्तकों को व्यवस्थापन का एक सिद्धांत किसके द्वारा संबंधित है? 40 क्वेश्चंस। 20 की विषय की प्रासंगिकता। ए आंसर। 42 क्वेश्चंस। थियोसोरस का निर्माण मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता था? 42 क्वेश्चंस का किया जाता था अनुक्रमिक और खोज के लिए, इंडेक्सिंग एंड रिट्रीवलिंग के लिए। सी आंसर। 43 क्वेश्चंस। पुस्तकालय बजट के तैयार करने के लिए वह विधि जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम को शून्य आधार से उचित ठहराया जाता है क्या कहलाता है? 43 क्वेश्चंस। जीरो वेस्ट बजटिंग क्या होगा? डी आंसर। पुस्तकालय बजट तैयार करने के लिए वह विधि जिससे प्रत्येक कार्यक्रम को शून्य आधार पर उचित ठहराया जाता है कहलाती है जीरो बेस बजटिंग कहलाता है। डी आंसर। 44 क्वेश्चंस। इंडियन नेशनल वीडियोग्राफी की आवधिकता है किसे फेसेट से संबंधित है? बी आंसर। इंडियन नेशनल वीडियोग्राफी की आवधिकता है। 44 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, मासिक हो जाएगा, मंथली। रंगनाथन में कौन सा सूत्र पुस्तकालय सेवाओं के मानवीकरण पर जोर दिया है? 45 क्वेश्चंस का आंसर। 45 क्वेश्चंस का द्वितीय हो जाएगा, बी आंसर। 46 क्वेश्चंस। ई ग्रंथालय में कौन सा पहला संस्करण क्लाउड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया था? 46 क्वेश्चन किया गया था GEG 4.0। डी आंसर। EG 4.0 डी आंसर। गजेटियर ऑफ इंडिया की किस प्रकार का सूचना का स्रोत है? गजेटियर ऑफ इंडिया किस प्रकार सूचना का स्रोत है? 47 क्वेश्चंस। भौगोलिक स्रोत से संबंधित है, बी आंसर। 48 क्वेश्चंस। भारत में राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जाता है 48 क्वेश्चंस 19 जून को, ये आंसर। फोर्टी 49 क्वेश्चन। रंगनाथन ने पुस्तक चयन के 3 सिद्धांत में से कौन दिए थे जो उनके प्रथम 3 नियम पर आधारित है? 49 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रत्येक पुस्तक उपयोग के लिए प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उनका पाठन मिले, सी आंसर। फिफ्टी क्वेश्चन। पेटेंट की अवधि सामान्यतः कितने वर्षों तक रखी गई है? 50 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 20 वर्ष, सी आंसर। MBO का अर्थ क्या होता है? MBO का अर्थ होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट्स, बी आंसर। न्यू साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का 15वां संस्करण कितने भागों में विभाजित किया गया था? 52 क्वेश्चन। 3 प्रोपीडिया, माइक्रोपीडिया और माइक्रोपीडिया, सी आंसर। 53 क्वेश्चन। CA कट्टर का रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? CA कट्टर का रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग का किस वर्ष प्रकाशित किया था? 53 क्वेश्चन 1876 ईस्वी में किया गया था, ये आंसर। वर्ल्ड कैट किसका एक उदाहरण है? वर्ल्ड कैट उदाहरण है
यूनियन कैटलॉग का ए आंसर। कंसोर्टियम का मुख्य भाग क्या है? कंसोर्टियम का मुख्य भाग क्या है? कंसोर्टियम का मुख्य भाग क्या है? 50 क्वेश्चंस क्या है? उपयुक्त में से सभी, लागत में कमी, संसाधनों में साझेदारी, बेहतर सौदेबाजी की शक्ति, इनमें से सभी। डी आंसर। फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन। बिबिलियोमैट्रिक्स शब्द किसने गढ़ा? बिबिलियोमैट्रिक्स शब्द किसने गढ़ा? 56 क्वेश्चंस। 56 क्वेश्चंस का एलन पिचार्ड। एलन पिचार्ड। बी आंसर। डीडीसी की ऑनलाइन संस्करण का क्या कहलाता है? डीडीसी संस्करण ऑनलाइन क्या कहलाता है? 57 क्वेश्चंस। 57 का क्या होगा? वेब डेब्यू। बी आंसर। 58 क्वेश्चंस। SDI सेलेक्टिव डिटर्मिनेशंस इन ऑफ इंफॉर्मेशन सेवा व्यक्तिगत होती है, यह सामूहिक है। 58 क्वेश्चन। व्यक्तिगत होती है, आंसर। फिफ्टी 59 क्वेश्चन। पुस्तकालय में बाय बैक पॉलिसी किससे संबंधित है? 59 क्वेश्चंस। पुरानी पुस्तकों को वापस खरीदना, आंसर। डिजिटल ऑब्जेक्टिव ऑडिट क्या सुनिश्चित करता है? 60 क्वेश्चंस। सुनिश्चित करता है डिजिटल वस्तु तक अस्थायी पहुंच, बी आंसर। बुलियन लॉजिक में OR ऑपरेटर का प्रयोग खोज परिणाम को करता है। 61 क्वेश्चंस का क्या होगा? यह विस्तृत के लिए, बी आंसर। 62 क्वेश्चंस। इबलिस एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो अब किसका हिस्सा है? 62 क्वेश्चंस। यह एमरॉयड ग्रुप पब्लिशिंग, सी आंसर। सीसी में एंड्रॉयड कॉमन्स आइसोलेट ACI की संख्या कितनी है? 63। संख्या की 20 है, सी आंसर। 64 क्वेश्चंस। डॉक्टर SR रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर की उपाधि कब दी? 64 क्वेश्चंस। यह 1965 में दी थी, सी आंसर। पेरिस प्रिंसिपल 1961 का मुख्य फोकस क्या था? पेरिस प्रिंसिपल 1961 का मुख्य फोकस था सूचीकरण के सिद्धांत पर, बी आंसर। 66 क्वेश्चंस। फ्यूजिटिव मटेरियल क्या है? फ्यूजिटिव मटेरियल क्या है? 66 क्वेश्चंस का क्या हो? ऐसी सामग्री जिसे खोजना और प्राप्त करना कठिन हो, उसे फ्यूजिटिव कहते हैं, बी आंसर। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का सिद्धांत लागू किया जाता है। 67 क्वेश्चंस। किया जाता है सेवाओं की गुणवत्ता को नियंत्रण सुधार के लिए, बी आंसर। 68 क्वेश्चन। रंगनाथन द्वारा प्रतिपादन कैटलॉगिंग के कैनन ऑफ कैटलॉगिंग की संख्या कितनी है? 69 क्वेश्चंस, 9 है। 70 क्वेश्चंस। ब्रिटिश नेशनल बिलियोग्राफी में वर्गीकरण के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? 70 क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा? डेब्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन, बी आंसर। 71 क्वेश्चंस। 71 इम्पैक्ट फैक्टर की गणना किन 2 वर्षों के उदाहरणों के प्रयोग किया जाता है? 71 क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा? पिछले 2 वर्ष, बी आंसर।
72 क्वेश्चंस। चेन इंडक्शन में किस प्रकार की श्रृंखला चेन का प्रयोग किया जाता है? 72 क्वेश्चंस। यह विषम श्रृंखला, सी आंसर। पुस्तकालय में मोबाइल आधारित सेवाएं किसका उदाहरण है? 73 क्वेश्चंस। वेब 2.0, बी आंसर। ओपन यूआरएल का क्या अर्थ है? 74 क्वेश्चंस। एक मानवीकृत यूआरएल जो संदर्भ संवेदनशील लिंकिंग की अनुमति हो, बी आंसर। 75 क्वेश्चंस। मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी में किन दो सक्षमताओं का संयोजन है? 75 क्वेश्चंस। मीडिया साक्षरता और सूचनाओं का साक्षरता, बी आंसर। 76 क्वेश्चंस। नेशनल नॉलेज कमीशन ने पुस्तकालयों के संबंध में क्या सिफारिश दी थी? पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण और नेटवर्किंग, ए सार्वजनिक पुस्तकालयों के अधिनियम स्थापित करना, बी पुस्तकालय विज्ञान में शिक्षा में सुधार, और डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 76 का इनमें से सभी, डी आंसर। 77 क्वेश्चन। सीसी में डिवाइस का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? आइसोलेट्स या वर्गाक, बी आंसर। 78 क्वेश्चंस। हुज हु किस प्रकार की सूचना का स्रोत है? हुज हु किस प्रकार की सूचना का स्रोत है? जीवन परख, बी आंसर। रंगनाथन की स्टाफ फार्मूला में एक पेशेवर सहायक प्रतिदिन कितने घंटे काम कर सकते हैं? लगभग कितने कार्य कर सकते हैं? लगभग 50 पुस्तकों के तकनीकी संस्करण के लिए, सी आंसर। 80 क्वेश्चंस। यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन किसके तत्व संविधान में अपनाया गया था? 80 क्वेश्चंस। यूनेस्को, बी आंसर। यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन किसके तत्वाधान में अपनाया गया था? इसका क्वेश्चन किसके द्वारा हो जाएगा? यूनेस्को द्वारा, बी आंसर। वेब 3.0 की मुख्य अवधारणा क्या थी? 81 क्वेश्चंस। सिमेट्रिक वेब्स और ऑफिशियली इंटेलिजेंस, सी आंसर। एटी टू क्वेश्चंस। पुस्तकालय में बच्चों का कोना किस प्रकार का सेवा का हिस्सा है? 82 क्वेश्चंस। यह प्रसार सेवा है। क्या है? प्रसार सेवा, सी आंसर। 83 क्वेश्चंस। RDA रिसोर्स रिडक्शंस एंड एक्सेस किस मॉडल पर आधारित है? FRBR, सी आंसर। 84 क्वेश्चंस। भारतीय विज्ञान सार का
प्रकाशन कौन करते हैं? भारतीय विज्ञान सार का प्रकाशन कौन करता है? 84 क्वेश्चंस या निक्सार। आंसर 85 क्वेश्चंस। शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्टिव इंडेक्स का प्रयोग मुख्य रूप से किस प्रकार की पुस्तकालयों में होता है? 85 क्वेश्चंस। यह छोटे से माध्यम आकार के सार्वजनिक और स्कूल पुस्तकालयों में बी आंसर। डिलीवरी ऑफ द बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट 1954 के आधार पर प्रकाशन कितने प्रतियों में भेजी होनी होती है? भेजनी होती है 4। डी आंसर। 87 क्वेश्चंस। डीडीसी का पहला इलेक्ट्रॉनिक संस्करण सीडी रोम पर किस स्थान पर किया जाता है? बी आंसर। इलेक्ट्रिक डिव्यू। 88 क्वेश्चंस। सूचना विस्फोट शब्द का क्या अर्थ है? सूचना विस्फोट शब्द का क्या अर्थ है? सूचना की तीव्र गति से बढ़ती मात्रा। बी आंसर। 89 क्वेश्चंस। पुस्तकालय में पुस्तकों को नुकसान से बचाने के लिए किए जाने वाले गतिविधियों को क्या कहलाती है? गतिविधि कहलाती है परिरक्षण और संरक्षण। सी आंसर। 90 क्वेश्चंस। यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या प्रदान करता है? यह दुनिया भर की शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़ा होता है। 91 क्वेश्चंस। सिंडॉक कहाँ स्थित है? सिंडॉक कहाँ स्थित? 91 क्वेश्चंस का हैदराबाद में। सी आंसर। नाइन्टी टू क्वेश्चंस। सीसी फेज रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं? सीसी फेज रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। सी आंसर। ब्लॉक्स का प्रयोग पुस्तकालय के किस प्रकार से कर सकते हैं? 93 क्वेश्चंस का प्रयोग समाचार घोषणाओं को साझा करने के लिए, पाठकों के साथ संवाद करने के लिए, पुस्तकालयों की घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए, इनमें से सभी। डी आंसर। 94 क्वेश्चन। पुस्तकालय बजट में अधिकांशतः भाग सामान्यतः किस पर खर्च होता है? 94 क्वेश्चंस। कर्मचारियों के वेतन और पठन सामग्री के क्रम में। बी आंसर। 95 क्वेश्चंस। लटका का नियम किससे संबंधित है? लटका का नियम संबंधित है 95 क्वेश्चंस का लटका का नियम संबंधित है वैज्ञानिक उत्पादन लेखकों प्रकाशन की संख्या के आधार पर। ए आंसर। 96 क्वेश्चंस। शाश्वत निकेतन ग्रंथालय बीमूलवार किस राज्य में स्थित है? 96 क्वेश्चंस। तेलंगाना। बी आंसर। 97 क्वेश्चन। यूडीसी में प्लस चिन्ह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? 97 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? संबंध रिलेशन को दर्शाने के लिए। बी आंसर। 98 क्वेश्चन। पुस्तकालय में पुस्तक सप्ताह दिवस मनाते हैं, क्या उद्देश्य है? पुस्तकालय में पुस्तक सप्ताह मनाते हैं, क्या उद्देश्य है? 98 क्वेश्चंस। पुस्तकों की आदत को बढ़ावा देना, पुस्तकालय अध्यक्षों के संसाधनों का प्रचार करना, लेखकों और पाठकों को मिलाना, उपयुक्त में से सभी। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। 98 क्वेश्चंस का डी। 99 इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता के अंतिम ब्रिटिश लाइब्रेरियन और प्रथम भारतीय लाइब्रेरियन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 99 क्वेश्चंस। यह
KM अब्दुल्ला, BN केशवान। बी आंसर। 100 क्वेश्चंस आज के सेशन का। ISO 2709 क्या है? 100 का, यह ग्रंथ सूची संबंध सूचना के आदान प्रदान के लिए प्रारूप है। तो आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद।